Good afternoon, children. Welcome to our online class. Today, I am starting your SS subject, and in your SS your first chapter is Source of History. We are starting from Sem 1 book, okay? And this is your chapter number 1, Source of History. Let's start the history chapter. Early in the morning, you receive a newspaper which make you aware of the daily events and incidents. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में आपको न्यूज़पेपर मिलता है और वो न्यूज़पेपर में से आपको डेली उसके एक दिन पहले या कुछ दिनों में जो भी हुआ हो पूरे जगह में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या कंट्री में या अब्रॉड में जो भी हुआ हो, दूसरे कंट्रीज़ में जो भी हुआ, वो सब आपको उसमें से न्यूज़ मिलता है. ओके, आफ्टर सम टाइम्स दिस इवेंट बिकेम द पास्ट, और कुछ टाइम के बाद ये पास्ट हो जाता है. वी रिकॉल द डेट एंड टाइम व्हेन द सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपेंस, और जब भी सेम वैसा ही इंसिडेंट फिर से बनता है तब हम उसको याद करते हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ था. ओके, in the above painting you can see a stamp, photographs and details information given of the past event in the newspaper help us to know our history. सो कभी भी फ्यूचर में फिर ऐसा सेम इंसिडेंट कुछ होगा तो हम याद करते भाई पहले उस टाइम पे ये मंथ में या वो साल में ये हुआ था. तो इस तरीके से न्यूज़पेपर हमको हमारे हिस्ट्री यानी जो चीज़ हो चुकी है पहले उसको हिस्ट्री बोलते हैं, वो याद करने में मदद करती है, याद रखने में मदद करती है. इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प, एन आइडल, अ सील, यूटेंसिल्स, वेसल्स एंड वेरियस अदर टूल्स. यहाँ पे ऊपर एक फ़ोटो दिया है, वो फ़ोटो में आप देख सकते हो कुछ बर्तन है, शील्ड्स है, स्टैम्प है, टूल्स है. ये सब पुराने हिस्ट्री में, पुराने ज़माने में यूज़ की हुई चीज़ें. वी कम टू नो दिस हिस्ट्री टू सर्च सोर्स, और ये सब हमको बारे में ऐसे सब बुक्स वगैरह आती है, न्यूज़पेपर जो आती है उसमें सब ये प्रिंट होके इसके बारे में आता है, तो हमको पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में. वी कम टू नो हिस्ट्री टू सच सोर्स. इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ द पास्ट एंड टू नो एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन. ये बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में क्या हुआ था और प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो जानना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी भी है और वो एक अच्छी बात भी है. वी नो हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम द ओल्ड और एंशिएंट बिल्डिंग, फोर्ट्स, टेम्पल्स, स्टेप्स, वेल्स एंड अदर साइट्स. हमको हमारे हिस्ट्री में से हज़ारों साल पहले जो हो चुका है, या कोई कहीं बिल्डिंग है, कोई फोर्ट है, टेम्पल है, या कोई कुआं है, या कुछ भी हो जो हिस्ट्री में है वो उसके बारे में हमको पता चलता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. आज अभी प्रैक्टिकली एक्टिविटी में आप क्लास में होते तो मैं करवा सकती थी, बट ये पॉसिबल नहीं है. बट स्टिल वी कैन ट्राई व्हाट वी कैन डू इन दिस. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, मेक अ स्क्रैप बुक ऑफ ओल्ड आर्टिकल्स, पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स गैदर फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन योर स्कूल और टाउन और विलेज लाइब्रेरी. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ. आपको एक स्क्रैप बुक में आप एक 100 पेज या 50 पेज की बुक ले लो और उसमें आपको न्यूज़पेपर में से जितना हो पॉसिबल उतना पॉसिबल अलग अलग कम से कम 10 इवेंट्स के बारे में आपको फ़ोटो कलेक्ट करना है, उसमें चिपकाना है और उसके नीचे लिखना है वो क्या था. पुराने न्यूज़पेपर आपको रद्दी वाले के पास मिल जाएंगे. ये आपको मैं बोल रही हूँ, आप जितना हो सके उतना करना और उसके बाद फिर आप उसका वीडियो या फिर उसका फ़ोटो निकाल के मुझे बताना. ये आपको मुझे 1 वीक के बाद देना है, ठीक है. आज वेडनेसडे है तो नेक्स्ट वेडनेसडे आप मुझे ये एक्टिविटी करके देना. फाइन. नाउ लेट्स गो फर्दर. वाइल कलेक्टिंग आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर्स ऑफ पेंटिंग वी गैदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. जब भी हम ऐसी सब चीज़ें के बारे में आर्टिकल, फोटोग्राफ या पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं पेंटिंग, तो हम एक हिस्टोरिकल इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो होने वाला है उसके बारे में नहीं, जो सालों साल पहले, हज़ारों साल पहले हो चुके हैं उसके बारे में हम कलेक्ट करते हैं. यू माइट इवन नो सम पीपल हु हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, फोटोग्राफ, कॉइन, स्टैम्प एंड
राइटिंग इंफॉर्मेशन। आप ऐसे भी कुछ लोगों के बारे में जानते होंगे जिनको ऐसी हैबिट या हॉबी रही है जो पुराने फोटोग्राफ्स, कॉइन, स्टैम्प्स और ये सब इकट्ठा करते हो और उसका पूरा एक स्क्रैप बुक की तरह बनाते हो। आप यूट्यूब में कभी करके देखना तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे। दिस ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज पास्ड ऑन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन। और ये सब हमको कैसे पता चलता है हमारे पास्ट के बारे में? जो हमारे पहले हमारे दादाजी है या दादा के भी दादा है, हमारे परदादा, वो सब ने भी ऐसी कुछ ना कुछ बुक्स और ये सब मेंटेन की है। उसमें से हमको हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में हमको पता चलता है। In December 2000, most of the newspaper has published various articles with the photograph on the incident and event of 20th century. जब अभी 2020 है, ऐसे 2000 का जो साल था, आज से 20 साल पहले का बात है, तब बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो ऐसे फोटोग्राफ्स और इंसिडेंट को आर्टिकल बना के पब्लिश करते थे। अभी इतना नहीं आता है कुछ भी। पहले होता था कि वो लोग एक इवेंट ऐसा लेते थे जिसके फोटोग्राफ्स डालते थे और उसके बारे में आपको बताते थे। With the photograph of the incident and event of the 20th century which become famous as the Millennium Gallery, और उसको मिलेनियम गैलरी के तरीके से नॉन हुआ करता था। आज अभी मुझे आता है कि मुझे नहीं पता, बिकॉज लास्ट 6 मंथ से मैंने भी न्यूज़पेपर बंद कर दिए, सो आई डोंट नो आता है कि नहीं, पर 2000 में हुआ करता था। लेट्स सी फर्दर व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर। You are aware of the incident and personalities of the 20th century from the article and photograph. आपको उस आर्टिकल में से 20th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी है, उस तरीके से 20th सेंचुरी में जो भी लोग हुआ करते थे या जो भी इंसिडेंट हुआ करते थे उसके बारे में सब आपको उस आर्टिकल में से पता चल जाता था। सिंस आवर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशियंट, हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। वी आर ऑलवेज ईगर टू नो वॉट पीपल वर ईटिंग एंड वेयरिंग इन, how they lived and in what type of houses and the activities that were in part of their daily life. और हम लोग हमेशा ईगर रहते थे कि लोग उस टाइम पे क्या पहनते थे। हम लोग आज भी ईगर है एक्चुअली कि वहाँ उस ज़माने में लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस टाइप के घर में रहते थे, उनका डेली लाइफ रूटीन क्या था। मोबाइल नहीं था तो वो लोग टाइम कैसे पास करते थे, क्योंकि मोबाइल नहीं था, गेम नहीं खेलते थे, कार्टून नहीं था, टीवी नहीं था, तो क्या करते थे। लेट अस गैदर करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स। यहाँ पे हम थोड़ा वो कोशिश करेंगे कि हम लोग वो गैदर कर सके, ठीक है। ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास, ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास। अभी ताड़पत्रास क्या है, यहाँ पे एक फोटो दिया है और यहाँ पे कुछ संस्कृत में लिखा है। संस्कृत है नहीं, संस्कृत नहीं है, कोई और लैंग्वेज है। लेट्स फाइंड आउट क्या है ताड़पत्रास, क्या होता है। we can know about the past through various source। हमको पास्ट के बारे में जानना है तो बहुत से सोर्स, अभी तो गूगल करोगे तो भी हमको पता चल जाता है। द ताड़पत्रास एंड भोजपत्रास मैन्यूस्क्रिप्ट रिटर्न मोस्टली इन द ब्राह्मण स्क्रिप्ट आर सम ऑफ देम। ताड़पत्रास और भोजपत्रास ऐसा था कि वो ब्राह्मण लोग जो होते वो लोग ब्राह्मण स्क्रिप्ट में हमारे हिस्ट्री के बारे में सब लिखा होता है। भोजपत्रास आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द ट्री नेम भाजू। ये सब है ना, तभी के ज़माने में पेपर नहीं हुआ करते थे तो वो लोग लीफ में या स्किन पे ऐसे में लिखते थे। तो भोजपत्रास यानी क्या है, वो एक ट्री के स्किन में लिखा गया है, उसमें पूरा स्क्रिप्ट लिखते थे। भाउज करके था उसका नाम वो ट्री का, और उसके स्किन में से वो भोजपत्रा बनाते थे। ऑल्थो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण मैन्यूस्क्रिप्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेक्ट। अभी ये तो ट्री का स्किन में से बनता था तो उसमें इंसेक्ट जल्दी लग जाते थे कुछ टाइम के बाद। जैसे आपने सुना होगा वुड में उधई लग जाती है, उसी तरीके से ये भी एक काइंड ऑफ वुड ही था, तो उसमें भी इंसेक्ट लग जाते थे और वो डिस्ट्रॉय यानी डैमेज यानी ख़त्म हो जाता था। सम आर स्टिल प्रिवेंटेड इन द टेम्पल्स, विहार्स, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट म्यूजियम्स। यूजिंग दिस सोर्स वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ इन एंशिएंट टाइम। और आज भी कई जगह पे टेम्पल्स में काफ़ी सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टेम्पल्स में, विहार्स में, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट के म्यूजियम्स में ये अभी भी संभाल कर रखा गया है, जिसमें से हमको हमारे एंशियंट पूर्वजों ने क्या किया था, क्या करते थे,
उनका सब कुछ हमको उसमें से पता चलता है। वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स एंड किंग्स थे तो किंग किस तरीके से किंगडम चलाता था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पब्लिक लाइफ वो लोग बाहर कैसे जीते थे, उनके घर में कैसे जीते थे, वो सब इंफॉर्मेशन हमको उसमें से मिलता था। हियर आई एम स्टॉपिंग माई चैप्टर, ओनली सम ऑफ द पार्ट इज ओनली लेफ्ट, ओनली 2 पेजेस आर लेफ्ट फॉर दिस चैप्टर, बट मैं ट्राई करूंगी कि इसके नोट्स भी आपको साथ ही साथ देते जाऊँ। आज फिलहाल अब ये एक्सप्लेनेशन सुन लो और इसमें से हार्ड वर्ड्स लिख लो। आज इतना आपको करना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।